मौत के वक्त और मौत के बाद मोमिन का एजाज़। हज़रत बरा बिन आरिफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके पास बाअदब बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही बात फरमाया। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचा उसकी रूह इस तरह सहूलियत से निकल आती है जैसे मशकीज़े में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही जो दूसरे फरिश्ते दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वह उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं और जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचा दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वह उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताब इल्लीयीन में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उनको लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनांचा उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे सवाल पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे सवाल पूछते हैं कि तेरा नबी कौन है। वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर उसके बाद एक अल्लाह का मिनादी आसमान से आवाज़ देता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचा जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बसारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिस दिन का तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा दर हकीकत चेहरा कहने के लायक है और इस लायक है कि अच्छी खबर लाए हो। वो कहता है कि मैं तेरा अमल साले हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है कि ए रब, क़यामत कायम फरमा, अपने अहलो अयाल और माल में पहुँच जाऊँ